बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और हमारे जितने भी बहन भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और सब के दर्जात बुलंद फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। जहाँ बहुत सारी डिशेस आपको पसंद आई, इंशाल्लाह आज की डिश भी आपको बहुत पसंद आने वाली है और इस बात का मुझे यकीन है क्योंकि आज मैं मटन के साथ अरवी बना रही हूँ। ये अरवी गोश्त बहुत ही लजीज बनता है, तो इसके साथ बड़ी ही अमेजिंग सी स्टोरी बनी है, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और हुआ कुछ यूँ कि आज फ़ारूक साहब ने मुझे कहा कि आपने अरवी गोश्त बनाना है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमने अरवी गोश्त नहीं खाना, हमने खाली अरवी खानी है। तो मैं चूँकि मूड बना चुकी थी अरवी गोश्त का ही, तो बस फिर मैंने अरवी गोश्त की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन हुआ ये कि बस फिर जहाँ बच्चों की बात आती है वहाँ पर फिर क्या हो सकता है। मैंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं, आज कोई ऐसी टेक्निक पे काम करते हैं कि मेरे व्यूअर्स को एक ही वीडियो के अंदर दोनों डिशेस का मज़ा आएगा। और फिर किया ये कि दोनों के लिए ही, उधर फ़ारूक साहब को भी और इधर बच्चों को भी, दोनों को ही खुश कर दिया, दोनों की पसंद की डिश बनाकर। तो चलें आप लोग भी देखिए कि अगर घर में कभी इस तरह का मसला बन जाए तो फिर ख़ातून खाना क्या करेंगी। तो सबसे पहले तो हमें अरवी को छील लेना है, इसको धोए बगैर। ये पहली टिप है कि इससे धोना नहीं है, पहले सारी छीलेंगे और इसके बाद इसके जो बड़े पीसेस होते हैं उनके अंदर हाफ़ कट लगाया जाता है। और जब बड़े पीसेस आप सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे आलू गोश्त के लिए हम बड़े आलूओं का इंतखाब करते हैं, तो इसी तरह से अरवी गोश्त जब आप बनाते हैं तो उसके लिए भी बड़े पीसेस रखे जाते हैं। और ये बड़ी शाही और रवायती जो मुग़लाई दौर था, नवाबी दौर था, तो उसमें दस्तरख़ानों पर ये डिश लाज़मी रखी जाती थी। तो फिर यहाँ पर 2 अनियन ले लिए हैं और इसके साथ ज़्यादा गोश्त नहीं मैंने लिया, ये तकरीबन हाफ़ केजी से कुछ कम ही है। और ये धो के मैंने अच्छे से रखा है। यहाँ पर खड़े मसाले भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिनमें सिर्फ छोटी इलायची नहीं मैंने शामिल की, बाकी बड़ी इलायची, तेज़पात, लौंग, दारचीनी और काली मिर्च साबुत, ये और बाकी उधर मैंने जब कुकर में डालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने ज़ीरा भी सफ़ेद इसमें शामिल किया था। सब्ज़ मिर्चें मैंने 3-4 क्रश करके वो रखी हैं और साथ में कुछ टमाटर, करीब 3 टमाटर जो थे वो मैंने क्रश करके इसको काट के रख लिए थे। तो लहसुन अदरक की पेस्ट भी इसमें डालेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत इजी करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चीज़ें यूँ आपने लिस्ट देख ली है, सारी तैयार करके रख लेनी है। और उसके साथ ही जब पहले हम ऐसे करते हैं कि कुकर में ये तमाम चीज़ें डालते हैं और इन तमाम चीज़ों के साथ ही हम लोग इसको प्रेशर देंगे। कितनी देर का प्रेशर देना है ये मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको चीज़ें सारी दिखा और बता चुकी हूँ। तो अब हम इस सारी चीज़ों को एक कुकर लेके तो उसमें डालेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इसमें कुछ भी डाल लें, चूँकि सब कुछ ही जाना है। तो सबसे पहले गोश्त चला गया, खड़े मसाले इस, और इसके साथ आगे कौन सी चीज़ आएगी, इसके अंदर अनियन को शामिल कर दिया। इसी के साथ लहसुन अदरक की पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के आप शामिल कर दीजिए और साथ में टमाटर, सब्ज़ मिर्चें
और अगर क्रश ना हो तो आप साबुत भी डाल दें, वो फ्लेवर के लिए हैं। मुझे मसाले में थोड़ा पेस्ट चाहिए था, इसलिए मैंने ये क्रश करके रखी हैं। अच्छा, नमक 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून फुल नहीं है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जा रही है और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। साथ में सफ़ेद ज़ीरा, ये भी हम 1 खाने का चम्मच ही इस मसाले में शामिल करेंगे। तो सिंपल से मसाला जात हैं। खड़े मसालों के अलावा आप देख लें कि बाज़ार से हम कोई रेडीमेड मसाला इसमें नहीं डाल रहे, फिर भी ये इतना लजीज सालन बनेगा इंशाल्लाह। पानी कितना मैंने शामिल करना है, 1 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल किया है। और अब हम इसको लगाएंगे प्रेशर और उसके बाद हम करेंगे अरवी वाला काम। अच्छा, आप देखें, चूँकि सारी ही साबुत रखनी थी और अब ये बच्चों के और बड़ों की पसंद के मामले में ये वाली हालत हो गई है अरवी की, तो फिर मैंने और फ़ारूक ने ये सालन लेना है, तो इसलिए हमने ये थोड़ी सी साबुत रखी है और इसकी ही बेसिक आज की डिश थी, लेकिन दोनों को मिक्स करके बात करेंगे। अरवी हो और चाहे वो कटी हो या साबुत हो, दोनों को ही शुरू में नमक लगाया जाता है और ये तमाम हमारे न्यू कमर्स के लिए बताया जा रहा है। जितने भी न्यू कमर्स हैं, बच्चे बच्चियां जो अभी नए नए कुकिंग के मैदान में उतरे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि आलू गोश्त में आलूओं को नमक नहीं लगाया जाता, लेकिन अरवी गोश्त में अरवी को नमक लगा के कुछ देर रख दिया जाता है। जब वो पानी छोड़ देती है तो फिर उसे बहुत अच्छे से मसल के उसका जो ऊपर एक लाश होती है, एक चिपचिपा सा एक उसके ऊपर होता है, लेयर होती है, तो उसको भी हमें नमक लगने के बाद जब धोते हैं तो वो बिल्कुल नीट और बहुत ड्राई फॉर्म में आ जाता है। इतना अच्छा आपने इसको धोना है। तो फ़िलहाल तो दोनों को नमक लग रहा है और इसके बाद मैं इन दोनों को रखूँगी। अगर धूप करीब हो तो आप धूप में भी रख सकते हैं और अगर धूप ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसे वैसे भी रख सकते हैं। तो अब हम इनको धोने के बाद आपको दिखाएंगे। तो ये काम अलग है, गोश्त गलाने का काम अलग है, और लेकिन ये जो कटिंग करके नमक लगा के रखने वाला काम है, ये अगर आपको कभी करना हो तो आप आधा घंटा पहले भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह, जो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है अब, क्योंकि गोश्त गल चुका है, और इस ऑयल को डालने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच दही शामिल की है, ताकि इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो, एक ग्रेवी बने और एक स्मूथ सा मसाला हमें मिल सके। तो ये 2 चीज़ें मिलाई हैं, बाकी सारे मसाला जात तो पहले जा चुके हैं ना। तो मेरी बेटी कल कह रही थी कि मसाला बनाना सीखना चाहिए, तो मैंने कहा आप मेरी आलू शिमला की मिर्च वाली वीडियो देखें, उसमें आपको बआसानी मसाले की रेसिपी मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको भी देखना चाहें तो इसमें हमने गोश्त के साथ जो ग्रेवी बनाई है, इसमें भी मसाला है, और ये आगे जाके मैं मसाला अलग करके भी आपको दिखाऊंगी। है ना थोड़ी सी हैरत की बात। यही बात है ना कि ज़ाहिर है, जब पूरी अरवी इसमें डालनी थी तो मसाला इसी के लिए बनाया गया था, लेकिन जनाब अब ये अरवी इसमें मैंने शामिल कर दी है और इसको हम थोड़ी देर के लिए मिक्स करके इसको गलाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी अरवी हमने बारीक कटिंग करके रखी है, उसका मसाला मैं अलग से तैयार नहीं करूँगी। ये ही आज की स्पेशल ट्रिक है, जो कि हम किचन में काम करने वालों को ही पता होता है कि हमने जल्दी से किसी एक हांडी से 2 हांडियाँ और एक सालन से 2 सालन कैसे तैयार करने हैं, या 2 पार्टियों को इकट्ठे राज़ी कैसे करना है। तो बिल्कुल जी, ये वही ट्रिक है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया दोपहर के खाने में, और आप लोगों के साथ में अब ये शाम को वीडियो अपलोड करके ये शेयर कर रही हूँ टेक्निक। तो यहाँ पर देखिए कि जो ही ऑयल अलग हो जाए तो इसके साथ ही हम इसको थोड़ा थोड़ा हटा के गोश्त को भी और अरवी को भी, अभी मैंने पानी नहीं डाला, और अरवी अभी जो है ना हाफ़ डन है, इसमें से मैं मसाला इसका एक अलग पैन में निकालूंगी
और यहाँ पर देखिए कि मैंने कुकर हटा दिया है और वो ग्रेवी जो मैंने पूरे सालन की बनाई थी अब मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करनी है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ मसाला इस सालन को दूंगी और हाफ़ मैं उसको अरवी गोश्त को दूंगी। तो ये बहुत ही जो है ना अहम बात है और बहुत कीमती शेयरिंग है। तो इसको करने के बाद अगर इस वीडियो को लोग देखेंगे और हमारी बेटियां बेटे इसको देखेंगे तो कभी ना कभी ज़िंदगी में उनको ये काम आएगी। तो अब ये देखें मेरे लिए जितना ये गोश्त है और अरवी है इसके लिए मसाला बहुत है और इसमें मैंने डाला 1 कप पानी, क्योंकि मुझे तो अब सिर्फ अरवी हल्की सी गलानी है। जो ही ये पानी थोड़ा ड्राई होगा तो फिर इंशाल्लाह हम इसकी गार्निश करेंगे। इसको हल्का सा वैसे ही कवर करके पकाते हैं और अब इसमें हम ये वाली सब्ज़ी डालते हैं जो हमने काट के रखी है। इसमें ये है कि हम इसमें थोड़ा सा मतलब कह लें 2-3 पिंच इसमें नमक मज़ीद ऐड करेंगे और रेड चिली पाउडर इसमें गया है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कलवंजी, ये बहुत बहुत लजीज कर देती है इसकी भुजिया को। इसके ऊपर मैं अलग से भी इंशाल्लाह किसी वक्त अरवी की भुजिया के ऊपर मैं ज़रूर डिटेल वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और ये थोड़ा सा पानी डाला 1/2 कप और अब हमने इसके ऊपर कवर कर दिया है और मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए जब कवर किया पानी इसका थोड़ा खुश्क हुआ तो अब ये देखें कि माशाल्लाह इसको मिक्स करके देखते हैं। ये ऑलमोस्ट तैयार है और इसके साथ ही अब इसके ऊपर इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए क्या काम किया जाएगा वो आप मेरे साथ रहिए और देखें कि मैं कौन सी चीज़ इसमें शामिल करती हूँ इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। फ़िलहाल मिक्स करके इसको रखा है और अब जब दोबारा हम इसको खोलेंगे तो इसके ऊपर हम लेमन को इसके ऊपर स्क्वीज़ करेंगे। तो लीमू का जो जूस है वो कॉम्प्लीमेंट करता है अरवी की भुजिया को। और यहाँ पर देखें कि माशाल्लाह इसके साथ ही मैंने हल्का सा इस पे चाट मसाला पाउडर थोड़ा सा स्प्रेड किया है और अब इसको हम डन कर चुके हैं। माशाल्लाह ये रेडी है और अब लास्ट इसके ऊपर गार्निश के लिए कोरिएंडर लीव्स कुछ डालेंगे और इससे इसकी शक्ल भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और माशाल्लाह मेरे दोनों सालन बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। दोनों का टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट है और उनकी शक्ल भी डिफरेंट है और देखें एक ही वक्त के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों सालन तैयार हैं। तो इसमें ग्रेवी है और अब इस पर भी हमने धनिया के पत्ते कुछ डाल दिए हैं और अब दोनों को डिश आउट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की कोशिश अच्छी लगी होगी और अगर ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे और मैं आप सब की मशकूर हूँ कि आपकी मोहब्बतों की वजह से, आपके प्यार की वजह से, आपके पसंद करने की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने शॉर्ट टाइम में मैं आप लोगों के दरमियान अब भी मौजूद हूँ। और यहाँ पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सफ़र यूं ही जारी व सारी रहेगा बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते सेहत। तो देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह अरवी और गोश्त बिल्कुल क्रीमी हो चुका है और बआसानी जो है ये टूट रहा है। आप इसे फुल्कों के साथ, पराठे के साथ, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको लें। बहुत ही लजीज ये तैयार हुआ है। जो इसका चाट मसाला, लेमन और ये तमाम स्पाइसेस जो हैं ये इसको मिल के इसको बहुत ही यमी कर रहे हैं। तो इसी के साथ में इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा किसी डिश के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।